हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की पुस्तक से जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को, पॉलिटी को, साइंस को खत्म करते हैं, हम लोग ज्योग्राफी चला रहे हैं। आज उसमें हम लोग उद्योग से रिलेटेड आपकी घटना चक्र की पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन हैं जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उद्योग में आज हम लोग फ्रेंड लौह एवं इस्पात उद्योग पे डिस्कस करेंगे। लौह एवं इस्पात उद्योग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन सभी पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो फिर स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम निकेल का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को ही लोह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा है ना, लोहा और क्रोमियम, ठीक फ्रेंड्स, क्रोमियम का जो है मिश्र धातु है। ऑप्शन सी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित स्टील है ना, यही धब्बा रहित स्टील को फिर स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ठीक है, बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। तो फिर स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम है ना, क्रोमियम लोहे के साथ प्रयुक्त मात्रा में होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो लोहे के साथ क्रोमियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में कतिपय लोहा इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थानांतरण का प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा के कारण जो है वो भारत के है ना पश्चिमी तट से होकर है ना आयोजित किए गए हैं। इसके तो उद्योग के है ना, इस्पात संयंत्र उद्योग के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उच्चतम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाह की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्र की स्थापना का मुख्य कारण है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो फिर होती है कोककारी है ना, कोकिंग कोयला। देश में कोकिंग कोयला की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है, जिस वजह से भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को जो है वो है ना कोकिंग कोयला आयात की अपेक्षा होती है ना, कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की स्थानीय स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो VSL भद्रावती को। ठीक है, विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड है ना, VSL विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड को पहले जो है मैसूरी आयरन एंड स्टील के नाम से जाना जाता था। इसे लो एक्स की प्राप्ति जो है बाबा बुदान पहाड़ी के, जो कि कर्नाटक में है, वहां से होती थी। ठीक है, चूना पत्थर जो है वो, जबकि चूना पत्थर भंडीगुडी से प्राप्त होता था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ शक्ति के लिए जो है चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो मलनाड वंश से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो वह उद्योग है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर लौह अयस्क संयंत्र जो है लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के मध्य में स्थित है। लोह है ना, जगदीशपुर लौह इस्पात संयंत्र। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? तो टिस्को संयंत्र जो है वो टाटा नगर के स्थित है। टिस्को टिस्को जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की मुख्य इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जो है जमशेदपुर स्थित एक कारखाने की स्थापना जो है, इस कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी, जब इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पीटर्सबर्ग है। तो भारत का पीटर्सबर्ग जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर झारखंड है ना, झारखंड पड़ता है। भारत का पीटरवर्ग कहा जाता है, पीटरवर्ग कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर लौह अयस्क उद्योग के संकेंद्रण के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंग रोधी मतलब स्टेनलेस है ना, जंग रोधी इस्पात बनाने का प्रमुख उत्पादक है। सलेम सलेम तो ये क्या है, पहला सही है। दूसरा क्या है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण की जो है समानुषंगी है, तो दूसरा भी सही है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्र इस्पात लिमिटेड की इकाई है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है, तो ऑप्शन ए देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र रौलकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से स्थापित है, तो यही स्टेटमेंट सही है। सॉरी, गलत है। रौलकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना है ना सोवियत संघ से नहीं, फिर वो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के संयुक्त सहयोग से स्थापित की गई है, न कि सोवियत संघ से। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट भारत तथा निम्नलिखित में से किस एक की संयुक्त उपक्रम है? भिलाई है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र भारत और रूस है ना, रूस की संयुक्त उपक्रम है। इससे पहले हम लोग देखे रौलकेला, तो रौलकेला जो वो जर्मनी के सहयोग से बना है, भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से निर्मित है। ठीक है, कब? तो 1959 ईस्वी में।
ठीक है 59। देखिए भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना तत्कालिक सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस है, रूस के सहयोग से, जो कि कहाँ पड़ता है तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिले में की गई। कब तो 1959 इसमें। इससे पहले हम लोग देखे राउल किला जो वो जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र प्लांट की स्थापना की गई है, ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से है ना फ्रेंड वो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल ने, ये सभी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना जो है वो ये जो है चौथा इस्पात कारखाना था भारत का, जो कि सोवियत संघ रूस के सहयोग से है ना 1965 को प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? तो वह उद्योग है लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, जो कि भारत के लिए जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। राउल किला इस्पात संयंत्र जो है वो उड़ीसा में है, और यह जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। जमशेदपुर खंड कहाँ तो झारखंड में है, और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, उड़ीसा में नहीं, सॉरी मध्य प्रदेश में नहीं, है ना, वो जो है वो छत्तीसगढ़ में। भिलाई जो है वो रूस की सहायता से, और राउल किला जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है। और वही दुर्गापुर जो है हम लोग जो देखे ना, दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, और ये जमशेदपुर जो है वो है ना लौह संयंत्र निजी क्षेत्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल किला इस्पात संयंत्र को लौह एक्स की आपूर्ति होती है, तो फिर वो कहाँ से होती है? तो कयोझर से होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राउल किला कहाँ पे? तो उड़ीसा में है, ठीक है। राउल किला इस्पात संयंत्र जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, है ना, ध्यान रखेंगे सब पॉइंट। राउल किला इस्पात संयंत्र को लौह एक्स उड़ीसा के है ना सुंदरगढ़ और कयोझर और केंदुझाड़ जिले से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है स्वतंत्रता के पश्चात बनाई गई थी, स्वतंत्रता के बाद? वो भिलाई, दुर्गापुर, है ना, भिलाई, दुर्गापुर और राउल किला। स्वतंत्रता पश्चात भारत में जो है द्वितीय है ना सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना पंचवर्षीय योजना है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर विशेष बल दिया गया। इसके अंतर्गत राउल किला जो कि उड़ीसा, भिलाई वर्तमान छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल क्रमशः जो है वो जर्मनी जो है वो राउल किला के सहयोग से, सोवियत संघ भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की मदद से, और दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादन केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूरी पर स्थित है? तो फिर वो है भद्रावती, है ना। उपयुक्त लौह एवं इस्पात उत्पादन क्षेत्रों में से बोकारो, दुर्गापुर एवं कुट्टी असनसोल कोयला क्षेत्रों के पास अवस्थित है, जबकि भद्रावती जो है वो कोयला क्षेत्र से काफी दूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जब टॉपिक जो है वो आप अगर मेंस का तैयारी करेंगे ना, अगर ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल में होगा या ऐसे भी फ्रेंड जीएस सेक्शन में, तो उसमें आपको मिलेगा एक चैप्टर है ना उद्योग अवस्थिति का सिद्धांत। कौन सा उद्योग बाजार के बगल में होना चाहिए, कौन सा उद्योग है ना कच्चे माल के बगल में होना चाहिए, ये सब वहाँ पे बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे। जो आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल हो या जीएस का जो तैयारी किए होंगे मेंस के लिए बीपीएससी के लिए, आप ये सब अच्छे से जान पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो फिर देखिए दिए गए कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। देखिए कच्चे माल का उल्लेख किया गया, न कि किसी विशेष कच्चे माल की, क्योंकि लौह एवं इस्पात उद्योग में अनेक कच्चे माल का प्रयोग होता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर जो है वो नहीं हो सकता है ना। देखिए इस क्या लौह एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल के क्षेत्र में समीप है, तो कौन सा कच्चा माल के बगल में होगा, ये ना फ्रेंड बताना चाहते हैं, ये नहीं बताया गया, तो आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसमें देखिए फ्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने वाली बात यह है कि बस ये जान लीजिए कि राउल किला कहाँ पे फ्रेंड, तो राउल किला कहाँ पे है, आप लोग कमेंट्स करेंगे फ्रेंड, कहाँ पे? राउल किला उड़ीसा में है, और यह जर्मनी के सहयोग से बना था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ये पश्चिम बंगाल में है ना। सलेम जो है वो तमिलनाडु में है, जमशेदपुर झारखंड में है ना, ये जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2022 के आरंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो फिर वो रहा है ऑप्शन में है फ्रेंड चीन, चीन रहा है। देखिए जनवरी 2022 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वैश्विक स्तर पर चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में शीर्ष पर है। उसके बाद दूसरा स्थान अपना देश भारत का आता है, उसके बाद तीसरे स्थान जापान का आता है, उसके बाद यूएसए का जो वो चौथा स्थान आता है, और रूस का जो पांचवा स्थान आता है इस्पात उत्पादन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उद्योग में फ्रेंड्स हम लोग लो इस्पात उद्योग के देख लिए, अब हम लोग एल्युमिनियम एवं ताम उद्योग पे डिस्कस करेंगे। एल्युमिनियम एवं ताम उद्योग से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सही पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है इससे, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्वपूर्ण है, कोरबा का महत्व है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के लिए के कारण। देखिए भारत में एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा मुख्य शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए कोरबा जो एल्युमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो फिर वो
टेल्को, टेल्को जो है वो एल्युमिनियम नहीं बनाती है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, जिसे वर्तमान समय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, मुख्यतः ऑटोमोबाइल एवं अन्य वाणिज्य वाहनों का निर्माण करती है। बाकी ये सीज जो है वो सभी है ना, वेल्को है ना, नेल्को, हिंडाल्को, ये सभी जो है वो स्टील बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए हिंडाल्को, हिंडाल्को जो है वो पिपली, पिपरी, ये सही है। देखिए हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी है ना, पिपरी गांव में स्थित है, जिसे हिंडाल्को कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नेल्को, जिसका नाम होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी सुमेलित है। उसके बाद है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, राजस्थान के खेतरी में स्थित है, तो ये भी सही है। और इसमें है वोल्को, वोल्को कहते हैं भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, तत्कालीन जो है वो रायपुर नहीं, वो बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना? बिलासपुर वर्तमान कोरबा, कोरबा यहाँ अवस्थित है, तो पहला सही है। उसके बाद है इंदाल है ना, इंदाल, इंदाल इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंदाल हीराकुंड में स्थित है। ठीक है, तो ये सही है, ये भी क्या सही है। उसके बाद है माल्को, माल्को जो फिर वो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये फिर वो चेन्नई में अवस्थित नहीं है, ये चेन्नई में अवस्थित नहीं है। माल्को जो है वो सलेम, सलेम जिला है ना, मदुरै सलेम जिला में अवस्थित है ना, न कि चेन्नई जिला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी विकल्प जो है वो सम्मिलित है। बाकी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, इंडाल्को जो है वो रेणुकूट है ना, रेणुकूट उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला में अवस्थित है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि माल्को जो है वो चेन्नई में अवस्थित नहीं है, वो जो है वो मदुरै सलेम जिला में अवस्थित है। ठीक है, तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ एल्युमिनियम कंपनी और अवस्थिति, देखिए वेल्को है ना, सॉरी बाल्को, बाल्को जो है वो कोबरा में अवस्थित है। अभी हम लोग जस्ट पीछे देखिए कोबरा कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में, तत्कालीन बिलासपुर जिले में। ठीक है, उसके बाद हिंडाल्को, हिंडाल्को जो है वो कहाँ, तो रेणुकूट है ना, हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट है ना, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिपरी गांव में। ठीक है, उसके बाद है इंडियन एल्युमिनियम, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड है ना, हीराकुंड में अवस्थित है। और नेशनल एल्युमिनियम, ये सब कंपनियां हैं। ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम वो अवस्थित है, फिर वो है ना कोरापुट में अवस्थित है, और ये है ना उड़ीसा के कोरापुट में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड इस्पात संयंत्र और एल्युमिनियम उत्पाद संयंत्र दोनों का सोर्स वीडियो डाल देंगे भारत का मैप में, कि कौन सा उद्योग कहाँ अवस्थित है। फ्रेंड आप लोग शॉर्ट में अच्छे से देख के नोट्स बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य, देखिए अल्लुपुरम, अल्लुपुरम जो है वो एल्युमिनियम संयंत्र जो केरल में अवस्थित है। अंगुल, अंगुल एल्युमिनियम संयंत्र जो वो ओडिशा में अवस्थित है। ठीक है, बेलगाम, बेलगाम जो वो कर्नाटक में पड़ता है, जो कि एल्युमिनियम संयंत्र है अवस्थित। कोरबा, कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, एल्युमिनियम संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो फिर इनमें से तांबा जो है वो राजस्थान के खेतरी में है ना सर्वाधिक पाया जाता है, और यहीं स्थापित है। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, यहाँ तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ तांबा की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा संयंत्र है। टीटागढ़ कागज उद्योग है यहाँ। रांची जो है वो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खेती जो है वो तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट उद्योग में हम लोग फ्रेंड्स लौह एवं इस्पात उद्योग को देख लिए, एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग को देख लिए। अब हम लोग फ्रेंड उद्योग से रिलेटेड विविध को देखेंगे, है ना, विविध काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर विविध से रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय, देखिए तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पे, तो वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, यह कहाँ है, तो नागपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये फिर वो हैदराबाद में है। ठीक है, राष्ट्र एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ था, फिर ये भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो फिर वो पानीपत में लगाया गया है। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत हरियाणा में लगाया गया है। इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ केंद्र और उद्योग, देखिए काकीनाडा, काकीनाडा केंद्र जो है वो जूट उद्योग। ठीक है, उसके बाद विरुधुनगर, विरुधुनगर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चन्नापटना, ये जो है वो रेशम उद्योग से हो जाएगा। और भदोही, भदोही जो है वो कालीन उद्योग से हो जाएगा। ठीक है, आप फ्रेंड एक से दो बार जोड़ देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो रांची में है। ठीक है, मशीन औजार उद्योग जो है पिंजौर में है। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग जो है वो रेणुकूट में है। और उर्वरक उद्योग जो है वो सिंदरी में है। ठीक है, ये सीक्वेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ हस्तशिल्प केंद्र और राज्य दिया हुआ है। तो अपन देख लीजिए, मोन, मोन हस्तशिल्प
केंद्र जो है वो नागालैंड में अवस्थित है, मोन, ठीक है। उसके बाद है नलबाड़ी, नलबाड़ी हस्तशिल्प केंद्र जो है वो असम में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद पासीघाट, पासीघाट हस्तशिल्प उद्योग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद तुरा, तुरा हस्तशिल्प केंद्र जो है वो मेघालय में है। ये सीक्वेंस ऑफ आप एक से दो बार जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, एक तरफ केंद्र और ये उद्योग। देखिए आंवला, आंवला उद्योग जो है वो उर्वरक है ना, सॉरी अंबाला, अंबाला केंद्र जो है वो उर्वरक उद्योग से संबंधित है। मोदीनगर, मोदीनगर जो है वो रबर उद्योग से संबंधित है। बाराबंकी, बाराबंकी जो है वो पॉलीफाइबर है ना, पॉलीफाइबर उद्योग से संबंधित होगा। और कानपुर जो है वो विस्फोटक है ना, विस्फोटक से संबंधित हो जाएगा उद्योग केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है, तो फिर वो सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में है ना, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिल है, जो कि तमिलनाडु के कुल मिलों का जो है 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में ही है। इसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बताएं और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। देखिए जरी के बटुए, जरी के बटुए जो है वो भोपाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भैरवगढ़ के प्रिंट, ये जो है वो उज्जैन हो जाएगा। उसके बाद है बाग के हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट है ना, हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो है वो धार हो जाएगा। उसके बाद चंदेरी की साड़ियाँ ये जो है अशोक नगर हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो फिर वो मसूरिया साड़ी, कोटा, यही सुमेलित है, ठीक है। देखिए मसूरिया साड़ी का संबंध कोटा जिले से है, ठीक है। बाकी अन्य जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नोएडा, यही जो है सुमेलित नहीं है। हरियाणा, उत्तराखंड है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये सब में है, नोएडा में नहीं है, यही सुमेलित नहीं हुआ। बाकी डीजल लोकोमोटिव जो है वर्क्स जो है वो वाराणसी में स्थित है, ये सुमेलित है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन टेलीफोन जो है वो इसकी स्थापना 1948 में है ना, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है। कहाँ तो बेंगलुरु के अतिरिक्त जो है नैनी, रायबरेली है ना, मानकपुर है ना, श्रीनगर, ये सब जगह पे ये सम्मिलित हो गया। तेल शोधक केंद्र, तेल शोधक केंद्र है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष है ना, तो ये सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। ये नोएडा में नहीं है, ये सम्मिलित नहीं होगा। उसके बाद तेल शोधक केंद्र तो आप लोग है ना मथुरा में तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से की जा रही है, तो ये सम्मिलित है। ऑप्शन सी जो है वो फ्रेंड सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चुनार मिर्जापुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पाद 2010 में भारत का स्थान है, तो फिर उसमें भारत का स्थान जो है वो दूसरा था। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में वर्ष 2020 में चीन पहले स्थान पे, जबकि भारत जो है वो दूसरे स्थान पर बना हुआ है 2010 से भी और प्रेजेंट में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? तो फिर वो राजस्थान। इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2020 के अग्रिम आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019-20 में राजस्थान जो है सीमेंट उद्योग उत्पादन में जो सर्वाधिक स्थान राजस्थान का है, भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो फिर वो चूना पत्थर, ध्यान रखेंगे। सीमेंट उद्योग भार ह्रास वाला उद्योग है जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर है, अतः यह उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्र में अधिकांश विकसित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में है ना उपयोग करता है? तो फिर वो सीमेंट, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के तौर पर चूना पत्थर लगभग 45% प्रयोग होता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स बिहार में डालमिया नगर जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो फिर वो भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर जो है कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, स्थान और उद्योग। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो वो पोत निर्माण उद्योग हो जाएगा, ठीक है। मुरी जो है वो एल्युमिनियम उद्योग से हो जाएगा। गुड़गांव या गुरुग्राम जो है वो मोटर गाड़ियां है ना उद्योग से हो जाएगा। पनकी, पनकी जो है वो उर्वरक उद्योग से हो जाएगा। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उद्योग और केंद्र। तो सीमेंट उद्योग जो है वो पोरबंदर, ये सही सुमेलित है, ठीक है। पेट्रो रसायन जो है वो नागथेल, ये सही सुमेलित है। लौह एवं इस्पात उद्योग राउरकेला, ये सही सुमेलित है। चीनी, चीनी जो है वो सिलवासा, ये सुमेलित नहीं है। चीनी उद्योग का केंद्र सिलवासा में नहीं है, तो ये क्या है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अब राउरकेला बताइए तो किस देश की सहायता से और कहाँ स्थापित किया गया है? हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो फिर वो पंजील में। भारत में रबर उद्योग उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में से पंजील में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फिर वो पिपरी कीटनाशक दवाई, ये फ्रेंड सही सुमेलित नहीं है। पिपरी जो उत्तर प्रदेश में पता है और यह जल विद्युत केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। बाकी रामागुंडम उर्वरक ये सही है। चितरंजन लोकोमोटिव ये भी सही है। तो रामागुंडम जो है वो तेलंगाना में है, चितरंजन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, कोरबा कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, और ये एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सुन लेंगे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है 1951 ईस्वी में बिहार के, जो कि वर्तमान में भी सिंदरी में स्थापित किया गया था, ये सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है। इसके बाद जो है वो नांगल, ये नांगल में जो है वो पंजाब उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। यह भारत का प्रथम संयंत्र था, ठीक है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वो 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अंबाला जो है वो उर्वरक उद्योग, ये सही है। नेपानगर जो है वो कागज उद्योग, ये सही है। नरोरा जो है वो, है ना, अणुपरमाणु संयंत्र है ना, ये भी सही है। सिंदरी, सिंदरी जो है वो झारखंड में अवस्थित है और ये तांबे उत्पादन के लिए नहीं, ये जो है वो उर्वरक कारखाने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? तो फ्रेंड सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना क्षेत्र जो है वो फूलपुर उत्तर प्रदेश, है ना, प्रयागराज में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, ब्रज राजनगर, ब्रज राजनगर जो है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश का कैमूर जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हल्दिया, हल्दिया पश्चिम बंगाल, ये जो है पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। और फूलपुर ये जो है उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये सीक्वेंस में आप मिला के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो फिर वो गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो फिर वो है जामनगर में। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है? तो फिर वो देखिए, राउरकेला उड़ीसा, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये सभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, है ना, HSL के अधिकार में है, ठीक है। 24 जनवरी 1973 को इस संयंत्र में प्रबंध के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। तो फिर 1973 होगा, है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं, आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फिर देखिए, अमलाई, अमलाई ये छत्तीसगढ़ नहीं, फिर ये मध्य प्रदेश होगा, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी बल्लारपुर महाराष्ट्र सही है ना। ब्रज राजनगर उड़ीसा, ये भी सही है। राजमुंडी, है ना, आंध्र प्रदेश, ये सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं, तो किस राज्य में? तो फिर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कागज मिलें की संख्या अन्य की अपेक्षा अधिक है, जबकि देश में गुजरात में सर्वाधिक कागज मिले हैं, ठीक है। अन्य विकल्प में जो है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात में कागज के मिले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो फिर वो नेपाल नगर। नेपाल नगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से शुरू हुआ? तो फिर वह शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, है ना। 1818 ईस्वी में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, परंतु यह प्रयास जो वो सफल नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम कपास मिल, है ना, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? वो कलकत्ता में हुई थी, है ना, 1818 ईस्वी में, जो कि सफल नहीं हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। उद्योग और केंद्र, रेशम वस्त्र उद्योग जो वो मैसूर, है ना, कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। पेट्रो रसायन जो है वो जवाहर नगर बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, ठीक है। उर्वरक, उर्वरक जो है तलचर या तालचर, है ना, अंगुल उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद औषधि निर्माण, औषधि निर्माण जो ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। ये सीक्वेंस आपसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये फिर दिल्ली, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये रांची हो जाएगा। और इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड, ये वो कोटा राजस्थान हो जाएगा। ये सीक्वेंस पर आप 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फिर देखिए, हम लोग एक एक करके देख सकते हैं। कोयली, कोयली जो है वो गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद है नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ जो है वो असम में अवस्थित है, ठीक है। मनाली, मनाली जो है वो मनाली, ये तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। और नागन, है ना, नागलपट्टिनम, नागलपट्टिनम जो है वो आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु में है। तो यही फ्रेंड सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये जो नागलपट्टिनम तमिलनाडु में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में नहीं। मनाली जो है, ये मनाली कंफ्यूज नहीं करेंगे, तमिलनाडु के
थिरुवनंतपुरम जिले में अवस्थित एक औद्योगिक कस्बा है। ठीक है, आपको पूरा मनाली नहीं समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिर देखिए, कोयली जो है वो गुजरात हो जाएगा, मुरी जो है वो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अलवाई जो है वो केरल हो जाएगा, और धर्मापुरी जो है वो उड़ीसा नहीं है ना, धर्मापुरी जो है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ औद्योगिक इकाई और केंद्र। देखिए, एटलस साइकिलिंग कंपनी लिमिटेड, ये इसका केंद्र कहाँ है? वो सोनीपत में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये बेंगलोर में है। इंडियन फॉर्म्स फर्टिलाइजर्स, ये है वो है ना कलोल में है। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है वो भुवनेश्वर में है। ये सुमेलित फ्रेंड, आप एक से दो बार जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड पार्क क्या है? डायमंड पार्क क्या होता है? ये वो औद्योगिक केंद्र है जो हीरो है ना सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषण के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी होगा। डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तो प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्य क्षेत्र। देखिए, वीबी राव जो है वो कुक्कुट पालन, ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। और सी के प्रहलाद जो है प्रबंधन विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। सी के प्रहलाद जो है प्रबंधन विज्ञान हो जाएगा। वीबी राव जो है फिर वो कुक्कुट पालन हो जाएगा। जॉन कुरियन जो है फिर वो है ना मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और किरण कर्निक जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर से संबंधित है, प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है, और इसी के कार्य क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो होजरी उद्योग के लिए फिर लुधियाना प्रसिद्ध है। पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे पंजाब का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो मैं वो ताप शक्ति जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उद्योग क्षेत्र के कुछ जल उपयोगों का लगभग 88% हिस्सा ताप शक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। उद्योग स्थल, ठीक है, कागज उद्योग जो है वो टीटागढ़, ठीक है, सीमेंट उद्योग जो है वो लखेरी, ठीक है, उसके बाद लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो भिलाई, ठीक है, खनिज तेल शोधक कारखाना अंबाला मुकुल। ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। उद्योग और केंद्र, एल्युमिनियम उद्योग जो है वो के नगर, ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबा उद्योग जो है वो मलाज खंड, ठीक है, जस्ता उद्योग जो है वो टुंडू, ठीक है, जूट उद्योग जो है वो भाटपारा, है ना भाटपारा। ये सीक्वेंस है, आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। उद्योग और अवस्थित, उर्वरक उद्योग जो है वो श्री गंगानगर, ठीक है, कांच उद्योग जो है वो जयपुर हो जाएगा फ्रेंड्स। सीमेंट उद्योग जो है वो उदयपुर हो जाएगा। कृत्रिम रेशम जो है वो कोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड का मिलान करना है। स्थल और उद्योग, बेंगलोर में कौन सा उद्योग है? तो वायुयान उद्योग है। कोरबा में जो है वो एल्युमिनियम उद्योग है। जमशेदपुर में जो है लोह इस्पात है ना, और मलाजखंड में जो तांबा उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने हैं। केंद्र और उद्योग, काकीनाडा केंद्र जो है वो जूट उद्योग से संबंधित है। ठीक है, विरुधिनगर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और चन्नापटना ये जो है वो रेशम उद्योग से संबंधित है। और भदोही जो है वो कारपेंट उद्योग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन पारंपरिक साड़ी वस्त्र उद्योग के लिए सुविख्यात है? तो फिर वो देख लेते हैं, चंदेरी की साड़ी और कांचीपुरम, ये दोनों जो है वो साड़ी वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी ये तो पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको या किनको भौगोलिक सूचना है ना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? तो वो स्थिति प्रदान की गई है बनारसी जरी और साड़ी को, और है ना तिरुपति लड्डू को। ये दोनों को जो है जीआई टैग मिला हुआ है 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कोलकाता हुगली क्षेत्र जो वो टीटागढ़, ये सही है। उसके बाद छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वो शिवकाशी, ये गलत है। देखिए, शिवकाशी उद्योग क्षेत्र छोटा नागपुर उद्योग क्षेत्र में नहीं बल्कि बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, और बम्बई पूना जो है अंबरनाथ, ये भी सही है, अंबरनाथ है ना, अंबरनाथ। और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र जो भरूच, ये सब सुमेलित है। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो शिवकाशी केंद्र है वो मदुरै कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। भारत के मदुरै कोयम्बटूर बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी केंद्र स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि तमिलनाडु के विरुधिनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पीतमलपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के पीतमलपुर को जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है वो JSMDC द्वारा स्थापित वो टूपीदाना रांची में अवस्थित है, जो कि झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेपानगर
का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपानगर का संबंध जो अखबारी कागज से है। नेपानगर का संबंध अखबारी कागज उद्योग से, यह मध्य प्रदेश के बिरहानपुर जिले में स्थित है। वर्ष 1947 में निजी उद्योग द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो उर्वरक उद्योग के लिए कास्टिक सोडा जो है वो कच्चा माल नहीं है, दिए गए विकल्प में। बाकी देख लेंगे, दिए हुए विकल्प में कास्टिक सोडा उर्वरक के लिए कच्चा माल नहीं, बल्कि नेप्था, जिप्सम, सल्फर उर्वरक के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खनिज का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो फिर वो कौन सा खनिज का? तो देखिए, सीसा एवं जस्ता अयस्क का। ठीक है, उसके बाद बेलेस्टोनाइट का, उसके बाद सेलेनाइट का, है ना। अ, स और द ये आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है? तो डीजल एवं बिजली इंजन दोनों को, है ना। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो वो मोतिहारी आमलेज खंड को जोड़ता है। सितंबर 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन मोतिहारी तथा आमलेज खंड को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग उद्योग से रिलेटेड जितने भी घटना चक्र की पुस्तक में आपके क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, उन सभी पे हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।